नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, झारखंड के ज्योग्राफी में हम लोग झारखंड का क्लाइमेट का आज हम लोग क्लास नंबर 2 देखने वाले हैं। मैंने पहले भी बतला रखा है, जेपीएससी के और जेएसएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अगर प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया जाए तो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको मेंस आंसर राइटिंग में यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। बाकी बहुत डिटेल में क्लास 1 मैंने करवाया है। अगर बात कर ली जाए तो वो पूरा का पूरा बेस मैंने क्रिएट किया है क्लाइमेट के बारे में, ठीक है। दूसरा जो भी हमारे साथ झारखंड जीके पढ़ना चाहते हैं एकदम सिस्टमेटिक वे में नोट्स के साथ, जैसा मैंने मेंशन किया है मलाई कंटेंट यानी पीडीएफ फॉर्मेट में जो आपको मिलेगी भाई, आपको इसके बाद यानी इस कोर्स के बाद आपको ना तो जेपीएससी के लिए अलग से कोई चीजें पढ़नी होगी, ना तो किसी की वीडियो भी देखनी पड़ेगी, इवन कोई बुक परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, फोकस स्टडी विद अभी। अगर कोई डाउट है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल एक भी चीज को यहाँ रटाया नहीं जाएगा, हर एक चीज को मैप में, जो भी चीजें समझनी होगी मैप में डायग्राम बना करके हम लोग समझेंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 2। सबसे पहले क्लास नंबर 1 में जो हमने पढ़ा है, नोट्स अब आपका रेडी हो रखा है झारखंड क्लाइमेट का। 70% रेडी है, 30% है। तो इसके बाद जो तीसरा क्लास होगा क्लाइमेट के, उसके बाद आपका पूरा पीडीएफ एप्लीकेशन में अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है कि आज अभी तक जितने क्लासेस हुए हैं झारखंड जीके के सारे नोट्स अपलोडेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं झारखंड का भूगोल और पर्यावरण, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात कर रहे होंगे झारखंड की क्लाइमेट के बारे में, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बतलाया था फास्ट वे में जो चीजें हमने समझा है उसको एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे नोट्स में, क्योंकि नोट्स आपके हाथों में होनी चाहिए। तो जब बात करते हैं मौसम यानी कि वेदर की, तो वेदर क्या होता है मैंने आपको बताया था कि वायुमंडल में होने वाला ये क्या होता है, एक क्षणिक परिवर्तन। अब ये वायुमंडल क्या है, अब ये आपका काम है, मैंने लास्ट क्लास में बतला रखा है, या आप इसको और भी अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए भाई, ये इस तरीके से मैंने नोट्स इसीलिए बनाया क्योंकि अगर आप जेपीएससी की प्री अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है तो अगर झारखंड की जलवायु से रिलेटेड चीजें अगर पूछेगी तो आपका उसका परिभाषा पता होना चाहिए, मौसम हो चाहे जलवायु हो चाहे ऋतु। इसलिए एक जगह मैंने सिस्टमेटिक वे में मैंने पूरा पहले जितने परिभाषा है उसको एक जगह रखा है, फिर उसमें जो जलवायु का वर्गीकरण है उसको हम लोग बात करेंगे, झारखंड में जो भी ऋतु है उसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद हमने आपको अच्छा दूसरा डेफिनेशन और में अगर मैं बोलूं मौसम को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, तो किसी खास क्षेत्र में निश्चित समय में वायुमंडल की तत्कालिक स्थिति जो है। अब इसका मतलब क्या है कि वायुमंडल में तुरंत बहुत कम समय में क्या होता है, हमें तापमान में या तो परिवर्तन देखने को मिल रहा, बहुत ठंड से बहुत गर्मी, गर्मी से ठंड, आर्द्रता नमी की मात्रा बहुत कम हवा में या बहुत अधिक, कभी कभी चिपचिपा जैसी हवाएं आपको जब लगती होगी बॉडी में जब वो टच करके निकल रही होती, कभी ठंडी हवाएं आप जैसे बोल रहे होते हैं, कभी वर्षा अधिक हो रही होती है, कभी कभी गर्म होती है, धूप कभी बहुत तीव्र आपको आपके शरीर में आपको गतिमान हो रही होती है, या बहुत कभी तीव्र आपको गतिमान नहीं होते हुए दिखती है। हवाओं की गति में परिवर्तन आपको देखने को मिलता है, तेज हवाएं कभी चलने लगती है, कभी बहुत ही स्लो मोशन में हवाएं चल रही है। तो ये सारे परिवर्तन बहुत जल्दी जल्दी जो देखने को मिलता है वायुमंडल में, इसी को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, मौसम। मौसम समझ में आ गया। बात करेंगे जलवायु के बारे में। जलवायु क्लाइमेट क्या है, एक लंबा समय में हम लोग क्या करते हैं, इस मौसम में जो भी परिवर्तन होता है यानी वायुमंडल में जो भी परिवर्तन होता है एक लंबे समय में, वो लंबा समय कितना हो सकता है, 30 से 35 50 साल तक, ये एनसीईआरटी का डाटा है। तो उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। ऋतु क्या है, एक निश्चित समय में वायुमंडल में होने वाला परिवर्तन है, जैसे ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु। और मानसून क्या होता है, सिंपल सी शब्दों में इसको मैंने डिफाइन किया कि ये वो हवाएं होती है, ये वो पवन होती है जो अपने साथ क्या लेके चलती है, नमी की मात्रा यानी कि जल की मात्रा लेके चलती है, और इस हवा से ही क्या होती है, वर्षा देखने को मिलती है, ठीक है। ये एक अरबिक शब्द है, इसकी उत्पत्ति अरबिक शब्द कौन सी, मौसम से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, मौसम होता है। और ये जो मानसून में मैंने आपको यहाँ लिखा है कि ये वो हवाएं होते हैं जो ऋतु के अनुसार क्या करती है, दिशा, जैसे कि ग्रीष्म ऋतु है तो इसकी डायरेक्शन अलग रहेगी, ठीक है भाई। इंडियन जीके में अगर आपने ज्योग्राफी में क्लाइमेट पढ़ा है तो मैंने आपको बताया था कि गर्मी में हवाएं जब ऊपर उठ रही होती है तो इसकी दिशा इस प्रकार से दाईं ओर मुड़ जाती है अकॉर्डिंग टू फेरल के नियम से।
यानी ये इधर अगर मुड़ रही है तो भारत की किस ओर जा रही है, दक्षिण पश्चिम, मतलब दक्षिण से जा रही है किधर, पश्चिम की ओर। फिर यही अगर आप लोग बात कर लेते हैं आपका शीत ऋतु में, तो ये अब वापस इधर से रिटर्न बैक कर रही होती है, तो ये क्या हो जाता है, इसका डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व। यानी कि ऋतु के अनुसार हवाओं में जो परिवर्तन, उसको भी आप ऐसा डिफाइन कर सकते हैं मानसून को। चलिए अब आगे बढ़े। कुछ पॉइंट है जैसे नोट डाउन करने के लिए, मैंने बताया था कि जो हवाएं होती है वो किधर से किधर चलती है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, अर्थात निम्न ताप से उच्च ताप की ओर चलती है। अब सूर्य की स्थिति में जो भी लोकेशन में चेंज आता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि सूर्य 21 मार्च को विषुवत रेखा में क्या होगा, परपेंडिकुलर होता है। इसी के बाद जस्ट 3 महीना वो कितना अक्षांश चलेगा, 24 डिग्री। याद आ रहा है इंडियन जीके क्लास, 21 जून को ये कहाँ पहुंच जाता है, कर्क रेखा के जस्ट परपेंडिकुलर। और फिर ये रिटर्न बैक करेगा 23 सितंबर को, ये फिर से विषुवत रेखा पे परपेंडिकुलर, यानी कि विषुवत रेखा पे ये 2 बार क्या होता है, लंबवत होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर। और फिर 22 दिसंबर को ये मकर रेखा में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या सूर्य मूव कर रहा होता है, बिल्कुल नहीं। सूर्य क्या है, स्थिर है। मूव कौन कर रहा है, हमारा पृथ्वी। ये जो आप पृथ्वी को देख रहे हैं, ये पृथ्वी क्या होती है, अपने अक्ष के अराउंड भी क्या होती है, रोटेट कर रही होती है, साथ के साथ ये सूर्य की भी परिक्रमा कर रही होती है। अब इसकी झुकाव के कारण ही क्या होता है, ये सूर्य की स्थिति या सूर्य की जो आप देख पा रहे होंगे, कभी विषुवत रेखा पे परपेंडिकुलर है, तो कभी कर्क रेखा पे परपेंडिकुलर है, कभी मकर रेखा पे परपेंडिकुलर है। किस कारण, पृथ्वी झुके होने के कारण। अब एक बात यहाँ पे ये समझिएगा, अगर सूर्य यहाँ पर परपेंडिकुलर है, तो अगर इस जोन को देख ले, यानी ये वाला जोन जो अगर आप देख रहे हैं और ये वाला जोन जो देख रहे हैं, यहाँ पर जो सूर्य की किरणें आएगी कैसे आएगी भाई, तिरछी आएगी। यहाँ पर भी सूर्य की किरण क्या आएगी, तिरछी आएगी। मतलब ना तो बहुत अधिक गर्मी ना बहुत अधिक ठंड। तो ये समय देख रहे 21 मार्च, तो आप फील भी कर पा रहे होते हैं 21 मार्च में बहुत अधिक गर्मी बहुत ठंड भी नहीं होती है। लेकिन जब ये सूर्य आपके जस्ट 21 जून को अगर बात कर ले, या 21 जून को बात कर ले, यहाँ पर क्या है, कर्क रेखा पर परपेंडिकुलर है, या इससे पहले 21 मई की बात कर ले, अगर यहाँ है तो भारत भी कहाँ है भाई, यहीं पर जस्ट स्थित है। तो यहाँ पे जस्ट भारत में परपेंडिकुलर अभी क्या है भाई, सूर्य की रोशनी पड़ रही है, इसलिए इस समय क्या है, एकदम गर्मी बहुत है। और यही नीचे आ जाए दक्षिण में, तो यहाँ पे क्या, सूर्य की रोशनी तिरछी है, यानी यहाँ पे क्या, ठंड है। ऑस्ट्रेलिया में अभी ठंड होगा, दक्षिणी अमेरिका में ठंड होगा, अफ्रीका में ठंड होगा। क्लियर है भाई। चलिए यह भी हो गया आपका। ये सब इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है, लेकिन क्या है ना कि ज्योग्राफी झारखंड का हो चाहे भारत का हो, कंसेप्ट आधारित चीजों पे आपको क्या करना होगा भाई, दोनों को रिलेट करके ही पढ़ना पड़ेगा। अब जब सूर्य मकर रेखा पे परपेंडिकुलर हो गया 22 दिसंबर की जब बात कर रहे होते हैं, तो 22 दिसंबर में याद करिए, दिसंबर में भारत में क्या है, ठंड है। अब यहाँ भारत स्थित है भाई, तो सूर्य की रोशनी यहाँ तिरछी पड़ रही है, सिंपल सी बात है, इसलिए यहाँ पर ठंड है। चलिए ये हो गया। अब इसी कारण यहाँ पे लंबवत पड़ता है सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में, तो यहाँ पे भारी गर्मी पड़ेगी, इसलिए इसे हमने किस कटिबंध के नाम से जानते हैं, उष्ण कटिबंध। ठीक है। अब ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, यहाँ 12 मास यानी कि हर दिन दोपहर में भारी गर्मी होगी। और फिर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखिए सूर्य की रोशनी क्या है भाई, परपेंडिकुलर पड़ रही है। ठीक है, सूर्य की रोशनी क्या, परपेंडिकुलर, 21 मार्च को 23 सितंबर को। तो ये वाला क्षेत्र क्या पूरा गर्म हो रहा है, यहाँ से हवाएं ऊपर उठती है। ठीक है, दोपहर 2-3 बजे तक हवाएं पूरा ऊपर उठ गई है। ठीक, अब ये फिर क्या हो गया भाई, यहाँ पे क्या, यह स्थल क्षेत्र है, तो बहुत जल्दी गर्म से या बहुत जल्दी ठंडा पे, अभी मैं उसको भी लॉजिक दूंगा। तो फिर ये क्या होती है, 3-4 बजे होते होते फिर यहाँ पे क्या होती है, वर्षा हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, सालों भर वर्षा यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपको सवाना जो डेजर्ट वगैरह है, जो मैंने इंडियन ज्योग्राफी में बताया, उसके पीछे का यही लॉजिक भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कैसी वर्षा होती है भाई, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, संवहनीय वर्षा होती है। कैसी वर्षा होती है सर, संवहनीय वर्षा होती है। ठीक है भाई, कंडेंस्ड होकर के ऊपर जाएगा हवाएं और फिर वहां पे ये वर्षा करा देगी 3-4 बजे, शाम 5 बजे तक होते हुए। ठीक है, चलिए इसके बाद ये हो गया क्षेत्र। अब यहाँ पे भारत की अगर बात कर ले, तो लोकेशन कहाँ है, भारत यहाँ पर है। तो भारत की जलवायु कैसी है सर, आप बोलेंगे ये वाला क्षेत्र तो उष्ण कटिबंध है, लेकिन ये वाला क्षेत्र शीत कटिबंध है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत की जलवायु कैसी होती है, हम क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, झारखंड की भी जलवायु किसमें आएगा, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। मानसूनी का मतलब कि यहाँ पर ये हवाएं जो होती है भारत में क्या करती है, वर्षा, यानी कि झारखंड में भी वर्षा कराएगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि झारखंड भारत से तो बाहर नहीं है। अब ये सब मैंने समझा रखा है कल की क्लासेस में, क्यों इसको उष्ण कटिबंधीय कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध क्यों नहीं कहते हैं, और इंडियन जीके में इसको और अच्छे से रिलेट किया था। चलिए इसके बाद झारखंड की औसत तापमान कितनी है, तो 25 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट आ रहे थे कि सर झारखंड जीके का बैच अलग से लेना, जनरल स्टडीज का बैच अलग से लेना, फिर साइंस मैथ रीजनिंग, तो इसीलिए अब फिर दरोगा का अलग, सीजीएल का, इसलिए मैंने जेएसएससी प्रीलिम्स के नाम से
एक मास्टर बैच। देखिए नाम में मास्टर इसीलिए लगाया गया कि अगर आप भविष्य में अगर क्लासेस लेना चाहेंगे जिस भी सब्जेक्ट में, तो बहुत अच्छे तरीके से ले पा रहे होंगे, उस अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जाकर के हम लोग काम कर रहे होंगे। चलिए ये हो गया। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, ये सारे पॉइंट मैंने बता रखे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड की ऋतुएं हमने स्टार्ट की थी, 3 ऋतुओं के बारे में बात करेंगे, जिसमें एक हमने देख लिया था ग्रीष्म ऋतु। अगर आपको याद होगा तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि जो ग्रीष्म काल है या ग्रीष्म ऋतु, समर सीजन में जो भारत में, ये चलिए भारत को छोड़ देते, झारखंड की बात कर ले। झारखंड में जो वर्षा होती है उसके पीछे का रीजन क्या होता है? क्या ये मानसून के कारण वर्षा होती है? क्या ये प्री मानसून वर्षा होती है? बंगाल की खाड़ी के मानसून से होने वाली वर्षा है या फिर ये अरब सागर की मानसून से होने वाली वर्षा? तो आप इसे क्या कहते हैं सर? ये प्री मानसून वर्षा है। चलिए दूसरा सवाल, झारखंड में ग्रीष्म काल में होने वाली वर्षा के पीछे का जो कारण है, पहला ऑप्शन ए वो है आपका प्री मानसून वर्षा, ऑप्शन बी चक्रवातीय वर्षा, ऑप्शन सी आम्र वर्षा, ऑप्शन डी नॉर्वेस्टर हवाएं या नॉर्वेस्टर पवन के कारण। बताइए। तो आपको पता है ये जो चारों ऑप्शन मैंने दिए, ये चारों के चारों ऑप्शन क्या है? सही है, इसलिए ऑल ऑफ द एबव में आपको टिक करना है। ठीक है भाई। बाकी ये सारी चीजें, गर्म स्थान, सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ेगी, और वो सारी बातें, कितना टेम्परेचर होगा, वो सब कुछ यहाँ पे बता दिया गया। आम्र वर्षा, नॉर्वेस्टर विंड, ये सब चीजें हमने कल बता रखा। बस वो सारी चीजें यहाँ पर सिस्टमैटिक वे में लिख दिया गया है। ठीक है। तो मेंस में एकदम सिस्टमैटिक वे में ऐसा ही आपको लिखना है, डायग्राम बनाते हुए। अब आज हम लोग का जो क्लास स्टार्ट होगा वर्षा ऋतु से। ठीक है। यानी हम इसको क्या कर रहे हैं? वर्षा ऋतु यानी रेनी सीजन। देखिए रेनी सीजन यानी कि वर्षा ऋतु की बात कर ले तो इसकी शुरुआत की अगर बात होती है झारखंड में या भारत में, अगर आप देख रहे होंगे तो मध्य जून से। झारखंड में 10 जून के आसपास में क्या होता है? मानसून एंट्री कर जाती है। तो मध्य जून से अक्टूबर तक बनी रहती है। अक्टूबर तक आपको दुर्गा पूजा के आसपास तक देखने को मिलता है बारिश। तो ये बारिश किस कारण होता है? तो ये लौटता हुआ मानसून के कारण ही होता है झारखंड में। अब ये जो लाइन है, इस लाइन को आपको समझना होगा। झारखंड में मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा वर्षा होती है। चलिए अब यहाँ पे एक शब्द आपको मिला है, 3 शब्द मिले हैं। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि झारखंड में मुख्यतः, ठीक है ना, मेनली किस कारण वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। अब समझिए यहाँ पे 2-3 जो शब्द है, वर्ड जो है, दक्षिण, इसका मतलब समझना होगा आपको, पश्चिम, और अगला तीसरा जो शब्द है वो है मानसून। सबसे पहले बात कर लेते हैं मानसून की। ठीक है भाई। मानसून यानी कि ये हो गया साउथ वेस्ट मानसून। अगर हम बात कर रहे होंगे मानसून के बारे में, यानी कि ये वो हवाएं होगी, ठीक है, यानी कि ये वो पवन होगी जो क्या कराएगी भाई? वर्षा कराएगी। ठीक है। और ये हवा और पवन की जो दिशा किधर से होगी? साउथ और वेस्ट से होगी। चलिए ये समझ में आ गया इस वर्ड का मतलब। चलिए सर ठीक है। अब इसका हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे। चलिए देखते हैं, इस मैप में हम लोग चीज़ों को समझेंगे। देखिए भाई यहां तक चीजें क्लियर होगी। 0 डिग्री विषुवत रेखा, 8 डिग्री। अब 8 डिग्री चलने में कितना समय लगता है सूर्य को? तो आपको पता होना चाहिए कितना, तो 1 महीने का समय लेती है। या 18 डिग्री, 16 डिग्री, ये हो गया आपका कर्क रेखा। ठीक है, ये आपको पता है। ठीक है भाई। चलिए मैं अभी अगर आपको बता दूं कि सूर्य की जो स्थिति है वो अभी आपकी यहाँ पर है। ठीक है, समझते चलेंगे ध्यान पूर्वक एकदम, एक एक करके। ठीक है। अगर सूर्य यहाँ पर है अभी, तो आपका ये जो बात कर लिया जाए ITCZ जो है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, यानी कि लो प्रेशर जो बेल्ट है वो आपका कहाँ बन रहा होगा? यहाँ पर बन रहा होगा। समझ में आ रहा होगा? लो प्रेशर बेल्ट कहाँ बन रहा होगा? यहाँ पे बन रहा होगा। ठीक है। अब ये डेट मुझे बता सकते हैं, ये डेट क्या होगा सर? 21 मार्च है। यानी कि सूर्य अब क्या होगा? उत्तरायण होगा, यानी सूर्य की दिशा क्या होगी? ऊपर चलेगी। ठीक है। तो सूर्य जैसे ही अब ऊपर चलेगी, तो 1 महीने के बाद अगर मैं इसका डायरेक्शन देखना चाहूं तो सूर्य अभी कहाँ आ जाएगी भाई? 1 महीने के बाद सूर्य यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। 8 डिग्री के पास परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो अब ये डेट चेंज हो जाएगा, 21 मार्च से क्या हो जाएगा? 21 अप्रैल हो जाएगा। ठीक है। तो साथ के साथ अगर 21 अप्रैल में जब सूर्य यहाँ आ चुका है 8 डिग्री में, तो ये जो जोन देख रहे हैं ITCZ यानी लो प्रेशर जो बेल्ट है, ये भी क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। 1 मिनट भाई, ये जो बेल्ट देख रहे हैं, ये बेल्ट भी क्या हो जाएगा आपका? शिफ्ट हो जाएगा। ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये बेल्ट आपका यहाँ पर आ जाएगा कि नहीं आएगा? बताइए। क्योंकि आपको पता है कि जब सूर्य उत्तरायण होती है, याद करिए, जब सूर्य उत्तरायण होती है तो ITCZ क्या होता है? आगे आगे चलता है, इंडियन जीके का कॉन्सेप्ट है। चलिए भाई, इसके बाद सूर्य की जो स्थिति है चेंज होकर अगले 1 महीने के बाद जो आ चुकी है, 21 अप्रैल के बाद 21 मई में
वो आपकी आ चुकी है यहाँ पे जस्ट 16 डिग्री में, भारत के अंदर ये पूरी एंट्री कर चुकी है। तो अब ये जो ITCZ वाला जो क्षेत्र है ये भी क्या हो जाएगा भाई, ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, आगे चलती है ये, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊं, ये 21 अप्रैल नहीं होगा, ये डेट एक महीना चेंज कर लेंगे, 21 मई, ठीक है, 21 मई। अब ये जस्ट मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं कि 1 जून के आसपास ये सूर्य की स्थिति क्या होगी, तो 1 जून के आसपास अगर मैं दिखाना चाहूं इस सूर्य की स्थिति क्या होगी भाई, सूर्य की स्थिति यहाँ पर आ जाएगी 1 जून तक, ठीक है। तो इस डेट को मैं मेंशन कर दूं 1 जून, देखिएगा 1 जून। तो अब मुझे एक बात बताइए, जो लो प्रेशर जो बेल्ट है यानी ITCZ क्या है, वो एकदम कर्क रेखा पे अब शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। और ये वाला जो आप जोन देख रहे हैं ये क्या हो गया आपका राजस्थान, और यहीं पर क्या है आपका पश्चिम साइड में थार मरुस्थल, ठीक है, क्या है मेरे भाई, थार मरुस्थल है। अब ये थार मरुस्थल क्या हो चुका है, पूरा गर्म हो चुका है। यहाँ पे जेट धाराओं का कंसेप्ट है, यानी कि यहाँ लो प्रेशर बेल्ट है, यहाँ से हवाएं क्या हो रही होगी, ऊपर उठ रही होगी बहुत तीव्र गति से, और ये नीचे आ रही होगी। समझ में आ रहा है, बताइएगा भाई। अब एक बात बतलाइए, जब सूर्य यहाँ पर है, अब मैं एक और चीज आपको यहाँ पे एक और अक्षांश बना देता हूँ, ये हो गया आपका कितना हो गया भाई, इधर से नीचे चले जाएंगे तो 8 डिग्री साउथ, ठीक है, ये हो गया 8 डिग्री नॉर्थ, कंफ्यूजन नहीं होना हमें, ठीक है। उसी प्रकार नीचे आएंगे तो 16 डिग्री साउथ हो जाएगा, और एक और नीचे आ जाते हैं तो भाई हमारा क्या आ जाएगा 23.5 डिग्री साउथ, यानी ये हो गया आपका मकर रेखा मेरे भाई, ये हो गया आपका मकर रेखा। तो अब यहाँ पर देखेंगे, अगर ध्यान से अगर आप देखने की कोशिश कर रहे होंगे सर, तो यहाँ पर जो सूर्य की जो रोशनी आ रही है कैसी आ रही होगी भाई, तिरछी आ रही है, यानी इस जोन में आपका क्या होगा भाई, पूरा ठंडा होगा कि नहीं। यानी इस मंथ में अगर 1 जून के आसपास अगर आपको ठंडा फील करना तो आपको दक्षिण के साइड में चले जाना होगा घूमने के लिए। ज्योग्राफी स्ट्रांग है तो फिर आप घूमना अभी ड्रेस वगैरह ठंड का मौसम ले जाना है कि नहीं। अगर आप भारत में है जून में और चले गए हैं भाई दक्षिण अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया ऐसा ही, तो भाई वहां तो ठंड का मौसम है, समझ में आ रहा ना। चलिए, तो अब एक बात हमें बताइए, यहाँ पे क्या है भाई, पूरा ठंडा है, ठीक है, इस जोन में, क्योंकि सूर्य की रोशनी तिरछी आ रही होगी भाई। चलिए ठीक है सर, तो यहाँ पर जो हवाएं कैसी होगी पहले ये बताएं। यहाँ पर जो हवाएं, यहाँ पे ये ठंडा है, यानी पे कैसा यहाँ पर बेल्ट होगा, ये हाई प्रेशर बेल्ट होगा कि नहीं, पहले हमें ये बताइए। हाई प्रेशर बेल्ट ठंडा है, यानी कि हवा के पार्टिकल बैठे हुए हाई प्रेशर है। तो यहां से जो हवाएं उठेगी ऊपर, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो है ये सारे हवाएं जो होगी क्या होगी, अब ऊपर उठेगी। क्यों ऊपर उठेगी सर, क्योंकि हवाएं किधर से किधर चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में। तो ये जो आप देख रहे हैं हाई प्रेशर वाला जो बेल्ट है, और यहाँ पर बना हुआ है भारत में लो प्रेशर बेल्ट, ये कब की बात है, 1 जून में। तो अब ये जो हवाएं हैं विषुवत रेखा से ऊपर उठ रही है, ठीक है, इस प्रकार से उठेगी, ऐसा नहीं कि ये ऐसे चले जाएगी, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना आपको। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया है फेरल का नियम। फेरल साहब ने क्या बताया था कि उत्तरी गोलार्ध में, अब देखिए भाई उत्तरी गोलार्ध, तो ये 0 डिग्री क्या करता है भाई, उत्तरी और दक्षिणी, ये क्या हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध, और इधर क्या हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। तो फेरल साहब ने बताया था कि उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं होती है वो किधर मुड़ जाती है भाई, दक्षिण की ओर, ठीक है। तो ये हवाएं आई इस प्रकार से, ये दक्षिण की ओर मुड़ जाएगी, और ये केरल के मालाबार तट से टकराएगी 1 जून को, और यहां पर क्या करेगी भाई, भयंकर बारिश, ठीक है मेरे भाई। उसी प्रकार यहां से ये हवाएं इस प्रकार से मुड़ जाएगी, ये हवाएं, और ये हवाएं यहां से, अब ये जो हवाएं थी ना, ये हवाएं क्या हो गई, 2 भाग में, 2 ब्रांच में बढ़ जाएगी। अब समझिए 2 ब्रांच में बंटने का मतलब क्या है। ये जो हवा आपने देखा इस प्रकार से सीधा जाना चाहिए था, बट फेरल के अकॉर्डिंग उत्तरी गोलार्ध में ये बाईं ओर मुड़ गई। यहां पर कौन सा सागर देख रहे हैं सर, अरब सागर। अब ये हवाएं ऊपर आई, जैसे ये ऊपर आई इसको मिल गया यहाँ पे सागर, यानी हवाएं चलती है अपने साथ, जो मिलेगा उसको लेके चले जाएगी। आप भी आइएगा तो आपको भी उड़ा के लेके चली जाएगी। हवाएं मिली तो हवाएं आ गई। और यहाँ पर अगर मैं आपको और बड़े अच्छे से मैं ज्योग्राफी को समझाऊं आपको, तो यहाँ पर है पश्चिमी घाट श्रेणी, ठीक है, यहाँ पे है आपका पश्चिमी घाट श्रेणी। और अगर इसके दक्षिण में देखें पश्चिमी घाट श्रेणी, तो यहाँ पर क्या है, ऊंचे ऊंचे पर्वत है, ठीक है, और फिर इधर इसकी हाइट जो हो जाती है कम हो जाती है। इस कारण यहां पर जो वर्षा देख रहे केरल के तट में, मालाबार तट, इस क्षेत्र में भयंकर बारिश होगी, ठीक है। अब इसके पीछे का भी लॉजिक मैंने आपको समझाया था कल लास्ट क्लास में, कि अब जैसे कि ये हवाएं इस प्रकार से आई, ठीक है, आई, अब इसको क्या हुआ, ये पर्वत मिला, इसको क्या कर दिया भाई, इस प्रकार से ऊपर उठा करके लेके चला गया। आपको पता है कि अगर हम 165 मीटर अगर हमारी हाइट बढ़ती है तो तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। अगर तापमान घट गया है तो भाई इस हवा में क्या है, नमी की मात्रा यानी पानी है, ये क्या हो जाएगी, संघनित हो जाएगी। संघनित होकर के मेघ बनाएगी, बादल बनाएगी, और टिप टिप करके टिप टिप वर्षा, यानी कि वर्षा कराएगी भयानक इधर।
लेकिन इस क्षेत्र में क्या होगा, क्या वर्षा होगा? नहीं। तो इधर आप जैसे कि इधर वाला जो जोन देख रहे हैं, मैप में आ जाइए, इधर वाला जोन में क्या है, बहुत कम वर्षा या फिर ना की मात्रा के बराबर में इधर वर्षा होगी। कब? जून के समय में। तो महाराष्ट्र इस समय आपको न्यूज में सुनने को मिलेगा कि डूब चुका है, ठीक है भाई, पानी से डूब चुका है। अब ये हवाएं ऐसे आएगी, ऐसे आगे निकली है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से आगे जा रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो शाखा में बढ़ गई। एक तो इधर दो शाखा इसलिए क्योंकि इधर की जो हवाएं चल रही है, ये हवाओं को पानी कहां से मिल गया? बंगाल की खाड़ी से। कहां से मिल गया मेरे भाई? बंगाल की खाड़ी से। और ये देखिएगा ध्यानपूर्वक कि ये हवा इस प्रकार से जा रही है और यहाँ म्यांमार एक देश है, यहाँ अराकामा पर्वत है, इससे ये हवाएं टकरा करके ये फिर रिटर्न बैक इधर करेगी और मेघालय का पठार जो है या छोटा नागपुर पठार का ही जो एक्सटेंशन है, गारो खासी जयंतिया, इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर है गारो खासी जयंतिया पर, और ये हवाएं इस पर घुसेगी और मेघालय में भयानक, खासी जो पहाड़ी है वहां पे भयानक, चेरापूंजी में, मासिन राम में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है पूरे विश्व में? तो मासिन राम में 12 सेंटीमीटर या उससे भी अधिक, चेरापूंजी में 1100 सेंटीमीटर वर्षा के आसपास यहाँ पे पूरा धमझम बारिश कराएगी। फिर ये वर्षा इस प्रकार से आगे बढ़ेगी और इधर से ये हवाएं चल रही थी, ये आएगी इधर। और अब ध्यान से समझिए झारखंड कहाँ है मेरे भाई? झारखंड की अगर हम लोग लोकेशन बना लेते एक बार, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा होचपोच होगा डायग्राम में, क्योंकि मैं पूरा एकदम डायग्राम से चीजों को समझाने की कोशिश कर, ये रहा झारखंड, ठीक है। तो अब देखिए इसी समय 10 जून के आसपास ये हवाएं इधर से आया, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा होते हुए झारखंड के पास पहुंच रही है और इधर पूरा वर्षा कराते हुए ये झारखंड में हवाएं आ रही। तो भाई इतने दूर डिस्टेंस कवर करने का झारखंड में जब ये पहुंचेगी तो सिंपल सी बात, उसमें नमी की मात्रा कम हो जाएगी, यानी पानी की मात्रा कम हो जाएगी। इसलिए इसके कारण अरब सागर मानसून के कारण वर्षा होगी, लेकिन कम होगी। सबसे अधिक क्या होगी? जब ये इधर आ रहा होगा बंगाल की खाड़ी का मानसून, इधर खूब वर्षा होगी झारखंड में। किस कारण? क्योंकि यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, ठीक है, और वेस्ट बंगाल से सटा ही झारखंड है, तो तुरंत ही ये हवा झारखंड में इंटर करेगी और भारी मात्रा में नमी की मात्रा लेकर आएगी, पूरी अधिक वर्षा होगी। तो झारखंड में वर्षा किस कारण? अरब सागर मानसून के कारण भी और बंगाल की खाड़ी के मानसून के कारण भी, लेकिन सबसे अधिक किससे कारण? तो बंगाल की खाड़ी के मानसून के कारण, ठीक है। क्योंकि अगर देखें, अगर आप ध्यान से इस मैप में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया हमारा झारखंड, ये हो गया आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है भाई। अब यहाँ से जो हवाएं इस तरह से आ रही थी बंगाल की खाड़ी के मानसून, ये वेस्ट बंगाल में पूरा बारिश कराई और फिर ये झारखंड में कर गई। लेकिन ये अरब सागर का मानसून वाली जो वर्षा आ रही थी, इसको यहाँ पे नर्मदा ताप्ती नदी से भी इस हवाओं को नमी मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में होते हुए फिर ये हमारे भारत में एंट्री करती। तो इतना डिस्टेंस, समुद्र तट से अधिक दूरी के कारण अरब सागर के मानसून के कारण वर्षा कम होगी, लेकिन यहाँ से समुद्र तट से निकट हमारी कम हो, इसलिए यहाँ पे वर्षा बहुत अधिक होगी बंगाल की खाड़ी के मानसून के कारण, ठीक है। तो इसका जवाब समझ में आ गया। अगर आपसे पूछेगा कि झारखंड में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो कौन से मानसून के कारण? अरब सागर मानसून के कारण या फिर बंगाल की खाड़ी के मानसून के कारण? तो किसके कारण? बंगाल की खाड़ी के मानसून के कारण। आखिर क्यों बंगाल की खाड़ी के मानसून के कारण सर्वाधिक वर्षा झारखंड में होती है? क्योंकि समुद्र तट से जो दूरी है झारखंड की, देखिएगा ये आपका क्या है भाई? बंगाल की खाड़ी। यहां से अगर देखें तो झारखंड की दूरी काफी कम है और अरब सागर से देखें तो झारखंड की दूरी काफी कम है। तो यहां से ये जो हवाएं चली अपने साथ, तो इसमें जो नमी की मात्रा, यहाँ भी वर्षा कराए, यहाँ भी वर्षा कराए, कराते कराते नमी की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए झारखंड में यहाँ पे इससे कम वर्षा होगी। लेकिन ये झारखंड के बंगाल से होते हुए तुरंत झारखंड में, इसलिए बहुत अधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। समझ में आया? फिर यहाँ पे वही, अब यहाँ पे इंडियन जीके मैंने आपको समझाया था। अब ये आया यहाँ पे क्या है आपका अरावली पर्वत श्रेणी है इस प्रकार से। तो ये हवाओं को क्या होता, बादल बनने का मौका नहीं मिलता है, इस प्रकार से ये हवाएं ऐसे उड़ जाती है यहाँ पर। और यहाँ पे इंदिरा कैनाल में जो पानी होती है उसमें ये नमी की मात्रा लेके यहाँ पे ऑन वेटिंग में होती है, और इधर से आपका क्या होता है बंगाल की खाड़ी मानसून आते हैं, दोनों टकराती है और ये टकराने के कारण दोनों एक साथ यहाँ पे बादल फटना, जैसा बादल फटना का मतलब भी मैंने समझाया था क्या, कि जो इतने क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो इतने क्षेत्र में ही हो गया, मतलब जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर मानसून मिलकर यहाँ पे ही बहुत भयानक वर्षा करा देगी, जिसको यहाँ फैला करके वर्षा होती है वो एक ही जगह में बहुत ज्यादा। तो बादल फटना इसी को कहते हैं, जो आपको उत्तराखंड में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में आपको सुनने को मिलेगी कि बादल फट गई है, ठीक है। शिमला में बादल का फटना आपको ऐसे न्यूज, क्योंकि भाई वहां पे बड़े बड़े ऊंचे पर्वत है, तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का मानसून वो दोनों आपस में मिलते हैं और भयानक वर्षा। और फिर यहाँ से जब ये वर्षा हवा जब ये वापस रिटर्न करेगी, ठीक है, अब ये रिटर्न हो रही है, तो ये रिटर्न होते हुए क्या, अब ये रिटर्न हो रही है मतलब क्या समझ में आ रहा? चलिए मैं इसको समझाता हूँ अच्छे से, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। अब ये सूर्य का मूवमेंट भी आपको ध्यान रखना है। देखिएगा
अब ये सूर्य क्या आ गया भाई, ये सूर्य आपका यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। सूर्य कहाँ आ गया, यहाँ आ गया कर्क रेखा पे, यानी ये कौन सा डेट हो गया भाई, 21 जून का समय है। अब ये सूर्य क्या होगा, दक्षिणायन होगा, यानी कि अब ये सूर्य धीरे धीरे नीचे आएगा, इस प्रकार से नीचे नीचे आते आते यहाँ आ जाएगा। मान के चलिए सूर्य यहाँ पर आ गया, ये 0 डिग्री पे ही मान के चलते हैं, यानी यहाँ पे आया। इस समय कौन सा समय है भाई, 21 सितंबर, ठीक है, 21 सितंबर। और नीचे आ जाएगा सूर्य, अगर यहाँ पे आ गया तो ये आ गया 21 अक्टूबर, ठीक है। तो इस दौरान यानी इस स्थिति में अब जो है लो प्रेशर, क्योंकि सूर्य जब दक्षिणायन होता है तो ITCZ क्या होता है, पीछे पीछे चलता है, यानी यहाँ पे क्या बन चुका है अब आपका लो प्रेशर बोर्ड बेल्ट ITCZ, ठीक है। तो लो प्रेशर बेल्ट यहाँ पर है भाई, ठीक है। इधर ITCZ पीछे है और इधर क्या है भाई, यहाँ पे क्या, इधर ठंडा, मतलब कि हवाएं क्या ठंडी है, तो अब इधर तो वापस क्या करोगे भाई, इधर लौटेगी, लो प्रेशर वाले बेल्ट में बैठेगी, क्योंकि इधर क्या ठंड है, या सॉरी इधर क्या, एक मिनट देखिए अच्छे से मैं आपको समझा देता हूँ। हालांकि देखिए इंडियन जीके का ये पार्ट है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझाते चलूँ। जब आपकी जो सूर्य यहाँ पर पहुंच चुकी 21 अक्टूबर यानी कि 16 डिग्री सेल्सियस में यहाँ पे, तो अब आपका ITCZ यहाँ पे आ चुका, ठीक है। यानी लो प्रेशर बेल्ट इधर हो गया, इधर हाई प्रेशर ठंडा, यहाँ पे हवाएं अब ठंडी हो गई भाई, अब ये वापस लौट रही है ये हवाएं। तो अब ये हवाएं जब वापस लौट रही है तो इधर कुछ पानी मिलेगा इसको, क्योंकि इधर तो स्थल है, दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार है, नहीं है भाई। थोड़ी बहुत जो नमी की मात्रा होगी उसके कारण जो वर्षा हल्की फुल्की हो जाए तो हो जाए, नहीं तो इधर से जो हवाएं चलेगी थोड़ी बहुत वर्षा हो गया, ऐसा नहीं इधर से आएगी तो बीच में गंगा नदी मिल रहा है, इधर नर्मदा तापी, उसके कारण लौटता हुआ मानसून के कारण यहाँ पे आपको क्या मिलेगा भाई, झारखंड में भी थोड़ी बहुत वर्षा होते हुए देखने को मिलेगी। समझ में आया। तो अक्टूबर के समय, दुर्गा पूजा के समय जो वर्षा होती है वो इसी के कारण होता है। समझ में आ गया ना भाई। चलिए काफी है, इतना आपको मैंने दफ्तर में समझा दिया। तो चलिए अब वर्षा ऋतु का अब हम लोग नोट्स में समझ लेंगे, कोई दिक्कत अब आपको परेशानी नहीं होगा। मेन जो कंसेप्ट था वो मैंने आपको दे दिया। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। चलिए अच्छा, एक चीज और मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे यहाँ मैंने कल आपको बतलाया था, ये एकदम मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। जैसे कि ये पर्वत है, ठीक है, ये पठार है। पठार की हाइट पर्वत से क्या होती है, कम होती है, और मैदानी भाग है तो बिल्कुल समतल मैदान होगा। तो पर्वतीय क्षेत्र है यानी कि ऊंचाई पे अधिक है, तो वहां पे बादल मेघ उतना अच्छा बनेगा तो वर्षा अधिक होगी। अधिक ऊंचाई है तो ऊंचाई पे जाने के कारण क्या होगा, टेम्परेचर घटेगा यानी कि ठंड अधिक होगा। पठारी क्षेत्र में भी वर्षा सामान्य अच्छी खासी वर्षा होगी, मतलब जो पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा उससे कम होगी लेकिन अच्छी खासी होगी। ठंड भी सामान्य होगा, ठंड के समय भी ठीक ठाक ठंड होगा। मैदानी भाग में वर्षा बहुत कम, ठंड बहुत कम लगेगी, गर्मी बहुत अधिक पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ मैंने बताया कि 150 मीटर अगर आप ऊपर जाते तो 1 डिग्री सेल्सियस आपका तापमान घट जाता है। पानी वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, वो क्या, पानी के बारे में मैंने आपको फिजिक्स में स्पेसिफिक हीट अभी आपका पढ़ाऊंगा, अभी मैं आपको हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर में, कि स्पेसिफिक हीट ड्यू टू स्पेसिफिक हीट पानी क्या होता है भाई, धीरे धीरे, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट वैल्यू क्या होती है 1, सबसे अधिक स्पेसिफिक हीट इसी होती है। तो पानी बहुत जल्दी गर्म भी नहीं होगी, बहुत जल्दी ठंडा भी नहीं होती, लेकिन जो स्थल है, जो लैंड वाला जो क्षेत्र, बहुत जल्दी ठंड हो जाती है, बहुत जल्दी गर्म भी हो जाती है, बालू, ठीक है। समुद्र तट से जितने दूर आप स्थित होंगे, वर्षा यानी कि जो क्षेत्र समुद्र तट से जितना दूर होगा वहां पे वर्षा उतना ही कम होगा, है ना भाई। वर्षा वहां पे क्या होगा, कम होगा, क्योंकि हवा में क्या होगा, नमी की मात्रा कम हो जाएगी। अब इसी को मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। जैसे कि देखिए, अगर झारखंड की बात कर ले यहाँ से, तो इधर से देखेंगे अरब सागर से इसकी तट की दूरी काफी ज्यादा है, बंगाल की खाड़ी से काफी नजदीक है, इसलिए बंगाल की खाड़ी के मानसून के कारण वर्षा अधिक हुआ, लेकिन अरब सागर मानसून से दूरी होने के कारण यहाँ पे वर्षा कम हो रही है। इसके बाद यहाँ पे मुझे और क्या समझाना है भाई, यहाँ पे पानी और स्थल वाला पार्ट। जैसे कि देखिए, ये अरब सागर, ये बंगाल, इससे सटा जितना भी राज्य, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, तो आपका आंध्र प्रदेश हो गया, इधर उड़ीसा हो गया, इधर वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो इधर जितना मैंने नाम लिए हैं इस तरह से, ठीक है, देखिएगा भाई, ये मैं आपको यहाँ पे जो डायग्राम बना के मैं दिखाया हूँ, ठीक है। चलिए इसको हटा लीजिए, और इधर वाला भी आप क्षेत्र देख लीजिए, यहाँ से आपका इधर आपका पूरा अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ये सब में मणिपुर, ये सब जो है, यहाँ पे आपको ना ये क्षेत्र में जो है आपको क्या है भाई, इधर पानी है, तो इसके कारण इधर जो बहुत अधिक ठंड भी नहीं पड़ेगा, बहुत अधिक गर्मी के मौसम में गर्मी भी नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, मध्य प्रदेश हो गया, ये आपका उड़ीसा हो गया, ये आपका झारखंड हो गया, ये सब लैंड लॉक्ड स्टेट है, यानी कि यहाँ बालू है भाई। तो बालू बहुत जल्दी गर्म भी होती है, बहुत जल्दी ठंड भी होती है, इसलिए गर्मी के दिन में खूब गर्म होगी तो गर्मी भी लगेगी, ठंड के दिन में बहुत जल्दी ठंड हो जाएगी तो आपको ठंडा भी लगेगा। चलिए भाई, ये भी हो गया, ये मुझे समझाना था आपको। चलिए अब आगे, हालांकि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हम लोग इसमें बहुत डिटेल में समझेंगे झारखंड जीके में, तो मैं आपको उसमें करवाऊँ, क्योंकि मेंस में आता है क्वेश्चन आपका।
चलिए वर्षा ऋतु के बारे में बात कर लेते हैं, जो जो भी पॉइंट यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। शुरुआत में इसकी जो शुरुआत होती है रैनी सीजन की, झारखंड में अगर बात करिए तो 10 जून डेट याद रखिएगा, अक्टूबर तक बनी रहती है। झारखंड में मुख्यतः जो वर्षा होती है किस कारण, दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। लेकिन दक्षिण पश्चिम मानसून में भी पूछ लिया जाएगा किस शाखा के कारण, तो याद रखिएगा दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 शाखाएं होती है झारखंड में जो वर्षा कराती है। लेकिन झारखंड में अरब सागर मानसून शाखा की अपेक्षाकृत बंगाल की खाड़ी की शाखा से अधिक वर्षा होती है। ठीक है भाई, झारखंड में उत्तर से दक्षिण आने पर वर्षा की मात्रा में वृद्धि। अब इसको समझिए, ये जो पॉइंट लिखा हुआ है इसको आप समझिएगा एक बार। ठीक है, देखिए इस मैप को ध्यान से समझिए और ध्यान से देखिए एक बार। जैसे कि अब ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे होंगे झारखंड को, अगर आप ये देख रहे हैं, ठीक है मेरे भाई, इस क्षेत्र को अगर आप देख रहे पा रहे होंगे झारखंड को, ठीक है, इसको मैं अगर डिवाइड कर दूं इस प्रकार से, तो ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ। ठीक है, एक मिनट भाई जी। जैसे कि अब यहाँ पे अगर मैं अब इसको जो समझाना चाह रहा हूँ इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये सेंटेंस आपको किताबों में भी लिखा मिल जाएगा, इनको समझना इंपॉर्टेंट। अब देखिए इधर से जब हवाएं चली है इस प्रकार से, ठीक है, तो ये हवाएं जब ऊपर जाएगी यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर जाएगी, तो भाई ये जो इतना डिस्टेंस चलेगी भाई, ठीक है, तो भाई दक्षिण से यहाँ से अगर चल रही होगी तो नमी की मात्रा, पानी की मात्रा कम होगी हवा के साथ। इसलिए अगर हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे झारखंड में तो वर्षा क्या होगी, कम होगी। समझ में आ गया? ठीक है। उसी प्रकार अगर ये आपका पश्चिम हो गया और ये ईस्ट साइड हो गया, तो इधर से जब हवाएं चली ये बंगाल की खाड़ी से पानी लेते हुए, तो इधर वर्षा कराई, इधर भी वर्षा पूरा अधिक होगी। फिर इधर डिस्टेंस कवर होगी तो भाई नमी की मात्रा कम होगी ना, क्योंकि इधर वर्षा अधिक होते जा रही है। समझ में आ रहा ना भाई? लेकिन इधर ऐसा नहीं कि वर्षा नहीं होगी, लेकिन कम होगी। तो मतलब ये कि पश्चिम जाने में यानी कि पूर्व से पश्चिम जाएंगे तो वर्षा की मात्रा कम, दक्षिण से उत्तर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा कम होगी। अब अगर बात कर लिया जाए ये पूरा झारखंड की, तो ये झारखंड कहाँ स्थित है भाई? छोटा नागपुर पठार में स्थित है। ठीक है, पठार में स्थित है, मतलब अच्छी खासी ऊंचाई है। अच्छी खासी ऊंचाई होने के कारण यहाँ बहुत अधिक गर्मी नहीं पड़ पाती है। ठीक है, मैदानी भाग में इधर देख लेंगे तो गर्मी ठीक ठाक पड़ेगी आपको, लेकिन अपेक्षाकृत जो गर्मी बिहार में आप देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश में देख पा रहे होंगे, वैसी गर्मी यहाँ पर नहीं पड़ती है। समझ में आ गई? अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण, पाट क्षेत्र जिसको हम लोग कहते हैं, झारखंड जीके में आप पढ़ते हैं, तो ये वही पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है जिसको मैंने आपको समझा दिया। चलिए अब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। लिखा गया कि झारखंड में उत्तर से दक्षिण आने पर वर्षा की मात्रा में वृद्धि। तो उत्तर से दक्षिण है ना मेरे भाई, देखिए यहाँ मैंने बताया दक्षिण से उत्तर, यहाँ मैंने लिखा है उत्तर से दक्षिण आने पर। तो अगर मैं इस प्रकार से अगर झारखंड की मैप बना दूं, ठीक है, अगर मैं उत्तर से दक्षिण की आ रहा हूं तो वर्षा की मात्रा क्या होगी भाई? अधिक ही होगी, क्योंकि हम इधर कहाँ आ रहे हैं भाई? इधर बंगाल की खाड़ी है। और अगर हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा क्या होगी? घटेगी। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण की आ रहे हैं तो वर्षा की मात्रा में वृद्धि होगी, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी होगी। और इसके बाद यहाँ पे एक और सेंटेंस लिखा गया है कि पाट प्रदेश क्षेत्र में अधिक वर्षा और निम्न क्षेत्र यानी कि मैदानी भाग के तुलना में, यानी झारखंड ऑलमोस्ट पठार में ही स्थित है। छोटा नागपुर के पठार में तो अच्छी खासी ऊंचाई पर स्थित होने के कारण वर्षा अच्छी खासी यहाँ पर होती है, कुछ मैदानी भाग को छोड़ करके। इसके बाद यहाँ लिखा गया कि झारखंड का सबसे ऊंचा क्षेत्र जो है पाट क्षेत्र है। पाट क्षेत्र का सबसे ऊंचा वाला पाट कौन है? नेतरहाट पाट, जहां सर्वाधिक वर्षा 180 सेंटीमीटर से भी ज्यादा वर्षा होती है। तो पूछा जाएगा कहाँ सबसे अधिक वर्षा, तो और क्यों, इसके पीछे का भी रीजन समझ में आ रहा है। अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण जो मानसून हवाएं वो जितना अधिक ऊपर जाएगी वो उतना ही ज्यादा क्या होगी? ठंडी होगी, क्योंकि ऊंचाई पे जाने पे क्या होता है? टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस डाउन होते चले जाता है 165 मीटर के ऊपर ऊंचाई पे जाने पे। और फिर वो क्या होगा? ठंडा होने के कारण वहां पे संघनित मेघ यानी कि बादल का फॉर्मेशन होगा और अच्छी खासी वर्षा होगी। सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला हजारीबाग और सबसे कम वर्षा चाईबासा का मैदानी क्षेत्र। अब बात करेंगे शीत ऋतु की। ठीक है, ये मेनली शीत ऋतु झारखंड में कब से स्टार्ट होगा? नवंबर से फरवरी माह के बीच में। झारखंड में ज्यादातर जो क्षेत्र है वो कहाँ है? आपको पता है ऊंचाई में स्थित है। अभी मैंने आपको बताया क्योंकि छोटा नागपुर के पठार में ही झारखंड स्थित है ना भाई, तो पठारी क्षेत्र है, मैदानी भाग बहुत कम है। तो ऊंचाई वाले क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर क्या है? ठंड अधिक होगी, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी तो टेम्परेचर डाउन होते चला जाएगा। अब यहाँ एक और सेंटेंस है जो उसे मुझे समझाना है, पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं एक बार। पश्चिमी विक्षोभ के बारे में भी हम लोग, चलिए झारखंड भारत का मैप बनाएंगे उसके बाद ही इसको समझ में आएगा आपको।
चलिए ठीक है, देखिए यहाँ हो गया भूमध्य सागर, यहाँ हो गया कैप्सियन सागर, इधर से जो हवाएं चली आ रही है, ठीक है। ये बात कब की है, ये बात है शीत ऋतु यानी कि दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर की बात है। यहाँ से जब हवाएं चल रही होती है, ये एक चक्रवाती हवाएं होती है जो यूरोप से आती है, ठीक है, यूरोप से आ रही है, और यहाँ पे भूमध्य सागर है और कैप्सियन सागर, जिसके कारण इसमें नमी की मात्रा आ गई और यहाँ भारत में एंट्री किया, और ये हो गया आपका पहाड़, ठीक है, पहाड़ इन द सेंस की हिमालय पर्वत। तो अब ये हवाएं जो इस प्रकार से, इसका मुख्य ये जो हवाएं ना, ये इधर से निकल के चाइना में चली जाती है, और कड़ाके की ठंड, और ठंड के मौसम में अब काफी ज्यादा वर्षा होती है, बहुत अधिक ठंड हवाएं यहाँ पर चलती है, और बहुत अधिक ठंड भी पड़ेगी चाइना में, रशिया में, ठीक है। रशिया में रीजन है कि वो एक अलग कटिबंध जोन में आएगा, अभी हम लोग उस पर आगे और भी बातें करेंगे। तो इधर से जब वर्षा आई ठंड के समय में, दिसंबर के लास्ट दिसंबर के फर्स्ट वीक में, ये चक्रवातीय वर्षा है, इसे ही हम लोग देखते हैं पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो अब ये हवाएं जब हिमालय पर्वत से टकराती है तो इस प्रकार से मुड़ेगी, तो लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, और फिर थोड़ा आते आते दिल्ली में भी हवाएं की, अब इस समय में क्या नमी की मात्रा घटते जा रही है, तो हल्के हल्के दिल्ली में भी बारिश हो जाएगी, पंजाब में भी बारिश हो जाएगी, उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी, और हल्की हल्की झारखंड में भी वर्षा हो जाएगी। बहुत कम वर्षा होगी ठंड में, क्योंकि इसमें नमी की मात्रा कम होगी, और ये हवाएं कैसी होगी, ठंडी होगी, इसलिए इसी समय कहा जाता है कि शीत लहरी चल रही है, ठीक है मेरे भाई। और ये हो गया पश्चिमी विक्षोभ के कारण झारखंड में शीत ऋतु में यानी कि ठंड के मौसम में जो वर्षा होती है, किस कारण, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्लियर हो गया मेरे भाई। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। देखिए यहाँ तो मैंने बहुत ऊपर निकाला समझा करके ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये सब तो इंडियन जीके का पार्ट है, ज्योग्राफी में वो सब मैंने करवाया है। तो अब आगे बढ़े। पश्चिमी विक्षोभ के कारण झारखंड जो है उत्तरी क्षेत्रों में विशेष करके शीत ऋतु में वर्षा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो शीत ऋतु में वर्षा किस कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। आगे बढ़े। सर्वाधिक ठंडा जो आपको दिसंबर से जनवरी के आसपास पड़ेगा, आपको ठंडा कहाँ पड़ेगा, तो जहाँ पे सबसे ज्यादा ऊंचाई है, तो झारखंड में सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र क्या होगा, नेतरहाट, उसमें भी मंगोलिया पॉइंट 5 से 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है। अब देखिए झारखंड में जो जल है वर्षा के कारण, उसका 80% जो जल झारखंड में है वो किस कारण, मानसून ऋतु के कारण, यानी कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के मानसून से जो वर्षा होती है उससे जल का 80% झारखंड में जल स्टोर किया जाता है, जल की प्राप्ति होती है। रेस्ट 20% जो जल है, जो प्री मानसून यानी कि अभी अप्रैल मई में जो आपको वर्षा मिलती है, चक्रवातीय वर्षा, और ठंड में जो अभी मैंने बताया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो शीतकाल में वर्षा होती है, इसके कारण 20% हमें वर्षा मिलती है। तो ये झारखंड का ऋतुएं होती है अब समाप्त। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे झारखंड के जलवायु प्रदेश में। तो भाई अभी मैं कुछ सवाल अगर आपसे पूछना चाहूं तो क्या आप इसका जवाब दे पा रहे होंगे। बहुत बेसिक सवाल मैं आपसे पूछते चल रहा हूं। अगर समर सीजन की बात है, ग्रीष्म ऋतु की बात है, अगर इस समय वर्षा झारखंड में हो रही है तो इसके पीछे का लॉजिक आप क्या बताइएगा सर, ये कौन सी वर्षा है भाई, प्री मानसून, यानी कि प्री मानसून ये वर्षा है, यानी कि मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा है। इसे ही आप क्या कहते हैं भाई, आम्र वर्षा भी कहते हैं। इसे ही आप क्या कहते हैं, चक्रवातीय वर्षा भी कहते हैं। इसे ही आप क्या कह देते हैं सर, नॉर्वेस्टर, यानी कि किस हवा का नाम दिया जाएगा, तो नॉर्वेस्टर विंड। नॉर्वेस्टर विंड क्या है, एक स्थानीय हवाएं हैं जो बंगाल की खाड़ी से उठती है, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, सर्वाधिक गर्मी, ये सब तो खैर बहुत बेसिक पॉइंट है। वर्षा ऋतु में तो आप बोलेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। इसमें जो दो शाखाएं हैं, एक अरब सागर की मानसून है और एक बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल की मानसून। तो इसमें सबसे ज्यादा वर्षा बे ऑफ बंगाल की मानसून के कारण होती है। और ठंड के मौसम में जो वर्षा झारखंड में हो रही है वो किस कारण से, तो आप कहेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब ये टॉपिक जो आगे हम लोग देख रहे हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, चांसेस खूब है, बनी भी है पहले प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन। तो क्या है पहले इसको समझिए पहले, ठीक है ना। क्या डायग्राम बनाना, मैंने सब बना करके नोट्स में दे दिया, आपको कुछ नहीं करना, मैंने खाना बना के दे दिया। मैं बार बार कहता हूँ जिस सब्जेक्ट को छूंगा भाई उसका खाना बना के दूंगा, बस आपको पचा लेना, खा करके पचा लेना। तो पहले समझिए झारखंड के जलवायु प्रदेश का मतलब क्या है। तो झारखंड के जलवायु प्रदेश आपको तब समझ में आएगा जब आपको ये समझ में आएगा कि जलवायु प्रदेश क्या है, ये कहना क्या चाहते हैं सर, ये आप हमें पहले समझाइए। देखिए भाई इसी को मैं आपको पहले समझाता हूँ। जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा वर्ल्ड में लेके चलूंगा, यानी कि सबसे पहले हम लोग विश्व में आएंगे,
फिर हम लोग भारत में एंट्री कर लेंगे, और भारत के बाद सामान्य अध्ययन के बाद हम लोग झारखंड के सामान्य अध्ययन यानी कि झारखंड में एंट्री कर लेंगे। ठीक है भाई। अच्छा, विश्व में बात कर ले तो कुल कितने महाद्वीप है? तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं एशिया महाद्वीप है। ठीक है। इसके बाद आपका यूरोप महाद्वीप है। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद आपका उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। उसके बाद आपका दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। इसके बाद आपका अफ्रीका हो जाएगा, और इसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है। भारत की अगर बात कर ले तो भारत कहाँ स्थित है सर? तो भारत हमारा स्थित है एशिया में। ठीक है। अब इसी यूरोप में अगर चले जाए तो आप एक मैं देश का नाम लिख रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में चीजें चलते रहे। उत्तरी अमेरिका चले जाइए अमेरिका, दक्षिण अमेरिका आ जाइए अर्जेंटीना वगैरह देश हो गया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारी चीजें। ठीक है भाई। तो एक बात बताइए, भारत की जो जलवायु है, ठीक है, कैसी जलवायु है? तो आपने बताया था सर उष्णकटिबंधीय जलवायु है ना जी? ना, मैंने ये नहीं बताया था सर, मैंने बोला था उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु, ये कहना सही होगा, है ना? क्या यूरोप में, ब्रिटेन में भी क्या उष्णकटिबंधीय जलवायु है? तो नहीं। ये हमने उष्णकटिबंधीय जलवायु क्यों कहा था? तो हमने देखा लोकेशन पहले, ये विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। अब इसमें जब हमने भारत का स्ट्रक्चर बनाया इस प्रकार से, तो ये हमें स्ट्रक्चर पूरा मिला इस प्रकार से। तो अब यहाँ पे मैं और थोड़ा सा बाइफरकेट कर दूं, ये हो गया, ये हो गया। चलिए, तो अब यहाँ पर ये मेनली जो जोन भारत का था ये उष्णकटिबंधीय जोन था, और ये जो जोन था ये आपका शीतोष्णकटिबंधीय जोन था। इसके बाद भी हमने इसको उष्णकटिबंध इसीलिए कहा क्योंकि जलवायु एक लंबे समय में हम लोग मौसमिक दशा में जो परिवर्तन होता है उसका एवरेज निकाल करके हम बतलाते हैं वहां की जलवायु। उसी प्रकार अगर ब्रिटेन की बात कर ले तो ब्रिटेन यहाँ है, तो भाई यहाँ पे जो अगर स्थित है तो ये कौन सा कटिबंध है? शीतोष्ण कटिबंध यहाँ पे जलवायु है। लेकिन भारत की जलवायु मैंने बताया एक हिमालय का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है, जो ध्रुव से आने वाली ठंडी हवा को रोक देती है, और ये ध्रुव से ठंडी हवा यहाँ ब्रिटेन में जा रही है, तो कड़ाके की ठंड यहाँ पे सालों भर, और थोड़ा नॉर्मल में जून मई अप्रैल में हल्की हल्की ठंडी रहती है यहाँ पे, मतलब गर्मी उतनी अच्छी खासी नहीं पड़ती है, इसलिए ये शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण मतलब ये शीत जोड़ उष्ण, ठंड और गर्म दोनों है, मतलब बहुत कम गर्मी है। उष्ण कटिबंध मतलब गर्मी वाला क्षेत्र है, इसलिए भारत को उष्ण कटिबंधीय जलवायु कहें। ठीक है। तो कहना इसके मतलब हम ये चाहते हैं कि अगर विश्व स्तर पर अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, तो कई सारे महाद्वीप हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कई सारे महाद्वीप हैं। एशिया हो गया, यूरोप हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो हर अलग अलग महाद्वीप के अनुसार देखें तो यहाँ की जलवायु अलग है, यहाँ की भी जलवायु अलग है, क्योंकि उसकी स्थिति लोकेशन अलग है, अलग अलग अक्षांश में इसका विस्तार है, इसीलिए। बिल्कुल सर। अब जलवायु अलग है, इसका मतलब यहाँ पे वर्षा जो होगी वो, यहाँ पर जो वर्षा होगी वो अलग होगी, यहाँ का जो तापमान होगा वो अलग होगा, यहाँ पे जो हवाएं चली होगी उसका जो पैटर्न होगा वो अलग होगा, यहाँ के हवा को, यहाँ का भी हवा होगा, अलग अलग होगी, है ना मेरे भाई? बिल्कुल होगी। तो अब यहाँ की जलवायु कैसी होगी? एशिया की, यूरोप की, उत्तरी अमेरिका की, दक्षिणी अमेरिका की, अफ्रीका की, ऑस्ट्रेलिया की। तो इसको बताने के लिए बहुत सारे भूगोलवेत्ता आए। ठीक है, बहुत सारे भूगोलवेत्ता आए, जिसमें से दो नाम आपको समझना है। ठीक है, एक सबसे पहले नाम हम लोग समझेंगे अयोध्या प्रसाद जी के बारे में। ठीक है, अयोध्या प्रसाद जी के बारे में, और दूसरा नाम हम लोग देखेंगे कोपेन के बारे में। इनका जो सिद्धांत है, कोपेन का सिद्धांत भी काफी इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, खास करके इंडियन जीके के बात कर ले तो अयोध्या प्रसाद झारखंड जी के मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये दो, बहुत सारे हैं भूगोलवेत्ता, मैं बस दो नाम इसीलिए ले रहा हूँ, एनसीईआरटी और झारखंड के लिए यही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, कोपेन जो अयोध्या प्रसाद जी आए, इन्होंने पूरे विश्व को क्या किया भाई? बांटा। ठीक है, और खास करके झारखंड के संदर्भ में इन्होंने क्या किया है? झारखंड में जो जलवायु है उसको 7 प्रदेशों में, यानी झारखंड को 7 प्रदेश में बांटा, मतलब 7 प्रकार की जलवायु के रूप में झारखंड को बांटा है। अब यही कोपेन का जो सिद्धांत है, ये कोपेन जो भूगोलवेत्ता, इन्होंने पूरे विश्व को क्या किया? कई सारे जलवायु में बांटा। अब कई सारे जलवायु में बांटा पूरे विश्व को, तो उसी में भारत के भी संपूर्ण, ठीक है ना, भारत को भी संपूर्ण रूप से, संपूर्ण भारत को उन्होंने क्या किया? जलवायु का वर्गीकरण किया कि भारत में किस प्रकार की जलवायु, जैसे आप लिखते हैं ना CWG, अगर भारत में बात कर ले, झारखंड में, अगर यही तमिलनाडु में चले जाइएगा तो आप लिखिएगा AW, जो भी है साइन, ये सब हम लोग समझेंगे। मतलब समझ में आया? यहाँ पे जो आपका टॉपिक था जलवायु प्रदेश, में ये समझाना चाह रहा हूं भाई, मतलब कि जो प्रदेश है
अमेरिका, अफ्रीका, ये तो महाद्वीप हो गए। फिर भारत, भारत में प्रदेश झारखंड, उसमें जो जलवायु है, तो अयोध्या प्रसाद जी ने झारखंड में जलवायु, झारखंड को जो वर्गीकरण किया है जलवायु का, वो 7 प्रदेश भागों में वर्गीकरण किया है। उसी प्रकार कोपेन के सिद्धांत के अनुसार भी हम देखेंगे झारखंड का 2 वर्गीकरण समझेंगे, उसमें भी बातें करेंगे। समझ में आया ना? तो सबसे पहले अयोध्या प्रसाद जी ने झारखंड की जलवायु का जो वर्गीकरण किया गया है 7 प्रदेश में, उसको हम लोग देखेंगे अभी। मतलब मेरा समझ में आया? कहने का मतलब क्या है, यह जो टॉपिक है, तो भाई यहाँ पे मैंने वही लिखा है, भूगोल वेत्ता जो है श्री अयोध्या प्रसाद जी, इनका जो है जलवायु वर्गीकरण के आधार पर झारखंड को कितने भाग में बांटा है इन्होंने, 7 प्रदेश, 7 जलवायु प्रदेश में इन्होंने बांटा है। अब जैसे सबसे पहले ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा महाद्वीपीय जलवायु वाला प्रदेश क्षेत्र है। अब बोलेंगे सर ये क्या होता है, एकदम परेशान नहीं होना। इस क्षेत्र को जो आप देख रहे हैं संथाल परगना वाला जो रीजन है, ये पूरा डेल्टा जलवायु प्रदेश के क्षेत्र में इसको कहा गया है। इस क्षेत्र को शीत वर्षा जलवायु, मतलब कि ठंड में जो वर्षा होती है ना, मेनली झारखंड के इस क्षेत्र में, तीव्र एवं सुखद जलवायु वाला प्रदेश में इसको रखा गया है। इस क्षेत्र में ये मध्यवर्ती वाला जो क्षेत्र देखे, उप महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश इसको कहा गया है। इसे आर्द्र वर्षा जलवायु वाला क्षेत्र कहा गया, इसे सागर प्रभावित जलवायु वाला प्रदेश का। कुल मिलाकर के 7 आपने देख लिया, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, और ये आपका 7 हो गया। 7 प्रकार से इस प्रकार के जलवायु झारखंड में अयोध्या प्रसाद जी ने इसका वर्गीकरण किया है। और इसका वर्गीकरण को आपको बहुत अच्छे से लिखना, डायग्राम बना करके आपके ऊपर समझ अच्छी खासी होनी चाहिए, ताकि आप अपना विचार, क्योंकि मैं तो लिख ही दिया हूं ना भाई, लेकिन आप अपने तरफ से कुछ ऐड ऑन करेंगे, आपका विचार और आंसर राइटिंग को अच्छा कर रहा होगा। तो सबसे पहला जो प्रदेश है महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु, सबसे पहले हम एक एक जो जलवायु प्रदेश है सातों के सातों की सबसे पहले उसकी विशेषता देखेंगे, उससे प्रभावित होने वाले जो क्षेत्र हैं दिशा के अनुसार समझेंगे, फिर उसके जो जिला है वो देखेंगे, और वहां पे उसके कारण जो जलवायु के कारण जो औसत वार्षिक वर्षा होगी उसको देखेंगे। समझ में आया? तो महाद्वीपीय प्रकार की जो जलवायु है इसका विशेषता क्या है, इसका मतलब समझ में आ रहा? पहले ये हमें बताइए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि ठंड के मौसम में बहुत अधिक ठंड पड़ेगी, और गर्मी के मौसम में अत्यधिक यहाँ पर गर्मी पड़ती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर ये वाला क्षेत्र अगर आप देख लें, तो इस वाले क्षेत्र को मैं भारत के मैप में मैं आपको दिखाऊंगा तो और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। देखिएगा, अगर ये भारत का मैप आपको दिख पा रहा होगा बहुत अच्छे से, तो ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं ना, इस वाले रीजन को बोला जा रहा है जलवायु, महाद्वीपीय जलवायु वाला प्रदेश। ठीक है, अगर देख लिया जाए, अच्छा ये तो बिहार में मैंने दिखा दिया। अच्छा पहले ये देखिए, ये हो गया आपका बिहार, ये हो गया आपका झारखंड, ये हो गया वेस्ट बंगाल। क्या झारखंड कहीं से भी समुद्र को छू रहा? नहीं मेरे भाई, लेकिन वेस्ट बंगाल और खाड़ी से थोड़े से ये नजदीक में है। ठीक है, लेकिन यही डिस्टेंस अगर आप देखेंगे बिहार की, तो ये उससे ज्यादा डिस्टेंस है, तो वर्षा कम। ठीक है, और यहाँ पे स्थल है, तो जितना ज्यादा गर्मी उतना ज्यादा ठंड भी, तो यहाँ पर भी क्या उतना ही, क्योंकि ये भी क्या लैंडलॉक्ड देश, राज्य है, लैंडलॉक्ड प्रदेश है, तो यहाँ भी बहुत अधिक ठंडी के समय में ठंडी और बहुत समय गर्मी के समय गर्मी पड़ेगा। लेकिन ये वाला जो रीजन है ना, इसमें भी मैं इसमें क्लासिफाई कर रहा हूँ, वर्गीकरण कर रहा हूँ, तो ये वाला क्षेत्र देखेंगे तो ये पूरा स्थल है यहाँ पे, तो ठंड के दिन में भी भयानक ठंड पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे बालू है भाई, पानी तो कहीं भी नहीं है, चारों तरफ से बालू ही बालू है, स्थल रुद्ध क्षेत्र हो गया, लैंडलॉक्ड स्ट्रक्चर हो गया ये। तो गर्मी के दिन में गर्मी भी बहुत अधिक, ठंड के दिन में ठंडी भी अधिक। क्यों? इसके पीछे फिजिक्स का कंसेप्ट है, ड्यू टू स्पेसिफिक हीट। चलिए भाई आगे बढ़े अब हम लोग। तो इसकी जो विशेषता आपको समझ में आ गया होगा क्या, कि ठंड के मौसम में अत्यधिक ठंड पड़ेगा और गर्मी के मौसम। अच्छा ये रीजन कौन सा है, तो उत्तरी और उत्तरी पश्चिम वाला क्षेत्र, यानी कि ये उत्तर हो गया पूरा ये, और पश्चिम, उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र, और इससे प्रभावित होने वाले यहाँ पे कौन कौन से जिले दिमाग में बैठा लीजिएगा, गढ़वा, पलामू, चतरा, गिरिडीह, हजारीबाग, संथाल परगना का गोड्डा, देवघर और उत्तरी दुमका। देखिए इसके पूरे जिला को मैंने आपको याद करवाया, वो वीडियो यूट्यूब पे नहीं है, शायद आएगा यूट्यूब पे भी। अब जो भी है भाई, जितनी होगी यूट्यूब पे आएगी, बाकी क्लासेस सिस्टमेटिक वे में एप्लीकेशन से जुड़े, तो आपको एक एक जिला मैंने एकदम कंठस्थ याद करवाया भाई, समझाते हुए मैप में। तो इससे प्रभावित होने वाले जिला भी आपको याद होना चाहिए, और इसका औसत। अब ये देखिए प्री में कैसे सवाल बनेगा, पूछेगा अयोध्या प्रसाद जी के द्वारा जो जलवायु का वर्गीकरण किया गया, झारखंड को कितने प्रदेश में बांटा गया, तो 7 जलवायु प्रदेश में बांटा गया। सीधा साधारण क्वेश्चन, लेकिन मेन समय इसको आपको लिखना होगा, उसकी विशेषता, उससे प्रभावित क्षेत्र, उससे प्रभावित जिला। अगर प्रशासनिक डिपार्टमेंट में आपको
ड्यूटी मिल रही है, सर्विसेज देने की आपको मौका मिल रही है, तो पता होना चाहिए कि इस प्रकार की जलवायु कौन से क्षेत्र में प्रभावित होने वाली है। वो जिला के साथ गढ़वा, पलामू, चतरा, गिरिडीह, हजारीबाग, संथाल परगना में भी गोड्डा, देवघर और उत्तरी दुमका को प्रभावित करेगा। और यहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा 114 से लेकर 127 सेंटीमीटर वर्षा तक होती है यहाँ पे। ठीक है भाई। तो पहला जलवायु जो प्रदेश है, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु, क्लियर है। अब दूसरा हम लोग आगे कल से डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जो रेस्ट पार्ट जो नोट्स का बचा हुआ है उसको मैं एक जगह कर लूँगा, तो फटाफट चीज़ें ख़त्म करने में, क्योंकि फिर चीज़ों को लिखना, क्योंकि आपने देखा फर्स्ट क्लास में काफ़ी लिखना, और फिर इसे चीज़ें और अच्छे से क्लियर आपको समझ भी आ पा रही होती, क्योंकि डायग्राम वगैरह अच्छे तरीके से बनी हुई चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है भाई। तो ये जो 7 प्रदेश है इसको कल हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसके साथ साथ जो कोपेन के अकॉर्डिंग जो है उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो अब इसके बाद मेनली और 2 क्लास मैं लूँगा, क्योंकि जलवायु को जो प्रभावित करने वाले जो कारक है उसको मेनली समझना है, पूरा कंसेप्ट है वो, और मेंस में वहाँ से लिखने आ सकता है आपका। ठीक है। और वो अगर समझ लेंगे तो बहुत अच्छा आपका जलवायु पे कमांड भी हो जाएगा। चलिए, तो आज का क्लास यहीं पर रखते हैं, कल मिलेंगे। बाकी अभी ऑफर फ्री में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, प्रीलिम्स मास्टर बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें ये झारखंड जीके का कंटेंट जा ही रहा है, इंडियन जीके का भी कंटेंट जा रहा है, लेकिन केवल झारखंड जीके करना तो आप इससे जुड़ सकते हैं। आपको ये एप्लीकेशन है फोकस स्टडी विद अभी, और ये आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ। ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।